हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डाउटनेट पर। और आज हम इस सेशन में बात करने जा रहे हैं कि हाउ टू स्कोर मोर देन 95% इन 12th क्लास इन बायोलॉजी। ओके, सो देखो, हर एक चीज को जब हम अचीव करने की कोशिश करते हैं तो देयर शुड बी सम प्लान्स, देयर शुड बी सम स्ट्रैटेजी जो हम लोगों को हेल्प करे। ठीक है, और कोई भी एग्जाम हो, चाहे छोटा बड़ा, हम लोगों को एटलीस्ट पता होना चाहिए कि इसका सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या है। तो अगर हम बात करें सीबीएसई, पिछले क्या कहते हैं सीबीएसई अदर बोर्ड्स जो हैं, कभी कभी कुछ ना कुछ पोर्शन जो है डिडक्ट कर रहे हैं सिलेबस से। तो हम लोगों को पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि हमारा कौन कौन सा चैप्टर सिलेबस से डिडक्टेड है। ठीक है, 70% ऑफ सिलेबस जो है हमारा आता है एग्जाम में। सीबीएसई के केस में 30% डिडक्टेड होता है। बाकी अदर बोर्ड्स के कुछ करते हैं डिडक्ट, कुछ 100% दे देते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टाइप हमारा पेपर पैटर्न है फ्रॉम लास्ट 2 years। एंड केस बेस्ड क्वेश्चंस मैंने स्पेसिफिकली मेंशन करे हैं, ये सीबीएसई ने इंक्लूड करना कर दिए हैं शुरू। पहले भी आते थे लेकिन अब थोड़े ज्यादा आने लग गए हैं, थोड़े से हाई लेवल के आने लग गए हैं। ठीक है, सो ये हमारा पैटर्न है। अच्छा, 70% सिलेबस है, बट जो 30% सिलेबस अगर आपका नहीं आ रहा है, आई विल सजेस्ट कि अगर आप उसको अभी नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, आप उसको बाद में पढ़िए। क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर आप 12th क्लास में मतलब बायो ले रहे हैं तो नीट की प्रिपरेशन तो करना आपका एम हो गई, और नीट में सिलेबस हमारा कंप्लीट आता है, वहां पे कोई चीज डिडक्ट नहीं होती है। ठीक है, नाउ अब डिसाइड योर रिसोर्सेज, एंड ये रिसोर्सेज आप लोगों के फिक्स्ड होने चाहिए। ये रिसोर्सेज कभी भी चेंज नहीं होने चाहिए, ये रिसोर्सेज आपके फिक्स्ड होने चाहिए। ये नहीं कि बाद में चेंज कर लिया। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ेंगे पहली बात तो, अगर किसी दूसरे बोर्ड्स के बच्चे हैं तो अपनी स्टेट बुक्स की बुक्स पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे एनसीईआरटी ये हर बोर्ड में, और उससे बनाएंगे नोट्स। ठीक है, जो नोट्स आपने बना लिए वो काफी हैं। अच्छा, अगर आपको लग रहा होगा किसी रेफरेंस बुक की जरूरत है, तो जाहिर सी बात है कि 12th क्लास में मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कोचिंग जाते हैं या ऑनलाइन क्लासेस जाते हैं या ट्यूशन जाते हैं, वहाँ पे नोट्स बनते हैं। तो मैंने आगे मेंशन कर रखा है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों का वो जो चीजें होंगी वो इनफ होंगी। अच्छा, सो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन, उसका कैसे लिखना है आंसर, ये पता होना चाहिए। आंसर राइटिंग पे स्पेशल फोकस होना चाहिए आप लोगों का। सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ANS आंसर राइटिंग। ठीक है, इस पे स्पेशल ध्यान होना चाहिए भैया, ये बच्चों के बायो में नंबर बहुत कटवाती है। प्लस डायग्राम्स, डायग्राम्स प्रैक्टिस करना भी जरूरी है। स्टार्टिंग से करते रहोगे तो मुश्किलें नहीं लगेंगी। ठीक है, अब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, सीबीएसई एक और क्वेश्चंस की लिस्ट पब्लिश करती है, इसको हम कहते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ये आप लोगों को कहीं पे भी मिल जाएंगे। ठीक है, गूगल पे सर्च करेंगे और इसके सोल्यूशन आप लोगों को डाउटनेट की ऐप के ऊपर भी मिल जाएंगे। सैंपल पेपर क्वेश्चंस प्लस में पीवाईक्यूज, सैंपल पेपर क्वेश्चंस प्लस में पीवाईक्यूज, ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं। आप कोई भी अच्छे पब्लिकेशन का सैंपल पेपर ले सकते हैं, उसी के अंदर पीवाईक्यूज भी होते हैं। तो आप इन चारों चीजों को सॉल्व करेंगे। मैं आपको लिख करके देता हूं कि आप लोगों के लिए ये रिसोर्सेज इनफ हैं, दीज रिसोर्सेज आर इनफ। इसके अलावा और आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। आपको कोई दोस्त आता है, वो कहता है कि भैया मैं तो बहुत ही अच्छे नोट्स लेकर के आया हूं, तो उससे पढ़ ले, बढ़िया मार्क्स आ जाएंगे। नहीं, उसमें कुछ फालतू भी दे रखा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, तू पढ़ ले भाई। ठीक है, हम अपनी बुक से पढ़ लेंगे। नाउ अगर हम 12th क्लास की बात करें, ठीक है, जब 12th क्लास स्टार्ट होती है और वहां से लेके बोर्ड्स तक में हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 1 साल होता है, यानी कि 365 डेज होते हैं। या आप कह सकते हैं कि 330 दिन, मतलब 35 डेज मैंने निकाल दिए थोड़े मजे करने के लिए, वो करने के लिए, तो 330 दिन आपके पास। चलो 300 भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इन दिन को मान के चलिए कि लाइफ का आपका सबसे इंपॉर्टेंट दिन है। हर एक दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आप इन दिन पे छुट्टी नहीं ले सकते। यू आर वर्किंग 24/7 फॉर 330 डेज। छुट्टी के लिए आप लोगों के 35 डेज अलग से निकाल दिए हैं। भाई की शादी अटेंड करनी है, कोई रिसेप्शन आ गया, कुछ आ गया, फंक्शन आ गया, इनमें जा सकते हो 35 दिनों में। उसके अलावा कुछ नहीं। दोस्त के साथ मतलब टाइम स्पेंड करना है, महीने में 1-2 दिन चले गए, बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं। क्योंकि 12th क्लास आपकी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको करनी है 12th क्लास में, कि आप लोगों को रेगुलरली सिलेबस कवर करना है। जो आपकी क्लासेस चल रही हैं उसके साथ साथ रेगुलर सिलेबस कवर करते रहना है। अब चाहे क्लासेस स्कूल की हो, अगर स्कूल में सीरियसली पढ़ाई हो रही है तो ठीक है, नहीं हो रही है तो आप लोग, जाहिर सी बात है कि कहीं कोचिंग जा रहे होंगे, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे होंगे, ट्यूशंस कर रहे होंगे, वहां पे रेगुलरली पढ़िए। वहां पे जो नोट्स बनवा रहे हैं उनको अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए। वो नोट्स आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। वो ऑलरेडी जब पढ़ाई करते थे, डाउटनेट के ऊपर भी हम लोग पढ़ाते हैं, तो हम लोग सिर्फ एनसीईआरटी से नहीं पढ़ाते, हम लोग एनसीईआरटी का भी एक स्टेप ऊपर ले सके, कह सकते हो 30% एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं, ताकि अगर बच्चा थोड़ा ज्यादा जानना हो या बोर्ड्स में कुछ ऊपर नीचे आ जाए उसको आप सॉल्व कर सके। तो वो नोट्स जरूर बनाइए। ठीक है,
एंड टेक योर 12th क्लास सीरियसली फ्रॉम द फर्स्ट डे। ये एक लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट फंडा होता है। हम लोग जब क्लास में जाते हैं तो पहले दिन तो बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, 1 महीना अच्छे से निकालते हैं, उसके बाद सब टाइट एंड फिश। पहले दिन से सीरियसली क्लास लेनी है, पहले दिन से अच्छे तरीके से पढ़ना है, और 2 महीने की छुट्टियां जहां पे आपका मन करता है चलो घूमने चले जाते हैं, ये कर लेते हैं, उन्हीं 2 महीनों की छुट्टियों में अच्छे तरीके से पढ़ना है। 35 दिन है, 35 में से क्या कहते हैं 5 दिन वहां पे यूटिलाइज कर सकते हैं आप, 10 दिन कर सकते हैं, लेकिन उन 2 महीनों की छुट्टियों में अच्छे तरीके से पढ़िए। टाइम मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो आप लोगों का मैं मान लेता हूं कि 7 घंटे का टाइम स्कूल में निकल जाता है। मैंने सुबह 8 से 3 बजे तक का टाइम लिया स्कूल में, हो सकता है किसी का इवनिंग शिफ्ट का हो, बट मैं मान रहा हूं कि आपका 7 घंटे का टाइम जो है स्कूल में निकल जाता है टोटल, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कोचिंग में, ऑनलाइन क्लासेस में, ट्यूशंस में, मान लेते हैं कि यहाँ पे आप लोगों का 4 से 5 घंटे निकल जाते हैं, ठीक है, तो आपके 12 घंटे जो है वो यूटिलाइज हो चुके हैं। 7 घंटे यहाँ पे, 4-5 घंटे यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा एक्स्ट्रा लेकर चल रहा हूं मैं। अच्छा, 6 घंटे या टोटल 8 घंटे मैं देता हूं आप लोगों को सोने के लिए, और उसमें फिर जो भी ब्रेकफास्ट वगैरह करना है, डिनर वगैरह करना है, उसके लिए 20 घंटे हो गए, ठीक है। बचे हैं अभी भी आपके पास 4 घंटे। अब इस 4 घंटे में से आप रोज 3 घंटे भी देंगे ना बाबा तो भी काफी है, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं, है ना, आप लोग अच्छे तरीके से कोचिंग्स में क्लासेस ले रहे हैं, आपको वहां से आकर के रिवीजन ही तो करना है, तो आप 3 घंटे में रिवीजन करेंगे, दैट इज फाइन। टाइम हमारे पास, अगर हम सिर्फ 12th क्लास के ऊपर फोकस कर रहे हैं तो हमारे पास टाइम बहुत है। अगर यहाँ पे आप नीट की प्रिपरेशन करते तो आप लोगों को थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ता। आप लोगों के पास जो 4 घंटे हैं, यहाँ पे 2 घंटे आपको अपना रिवीजन करना पड़ता, 2 घंटे आपको 11th का भी रिवीजन करना पड़ता। बट अभी दिस सेशन फोकसेस ऑन 12th। आप यहाँ पे चाहे 2 घंटे भी लेना चाहें तो ले सकते हैं, 2 घंटे बचा के रखिए, क्योंकि कहीं आप बोले भैया हमें तो 11th का भी पढ़ना है, 2 घंटे बचा के रखिए, 2 घंटे में आप 11th का रिवाइज कर सकते हैं। भैया 330 दिन है साल के, 2 घंटे भी दोगे तो 600 से ऊपर घंटे बनते हैं, हो जाएगा 11th रिवाइज, है ना, कर सकते हैं। इट इज इजी, लेकिन इजी कब है, जब हम रेगुलरली पढ़ें। ये नहीं कि हाँ भाई ठीक है 1 हफ्ते पढ़ लिए बाकी दिन नहीं पढ़े, 1 हफ्ते पढ़ लिए बाकी दिन नहीं पढ़े, ऐसा नहीं करना है, रेगुलरली पढ़ना है। और रेगुलरली पढ़ रहे हैं तो आप लोग नोट्स बनाइए, ठीक है, एक टारगेट स्टडी करिए कि भाई मेरे को आज ये काम फिनिश करना है, आज मेरे को ये चैप्टर फिनिश करना है, आज मेरे को इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो करने हैं। अगर मैं फिजिक्स पढ़ रहा हूं तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा इतने, अगर मैं बायो पढ़ रहा हूं तो इतने चैप्टर करूंगा, केमिस्ट्री पढ़ रहा हूं तो इतने चैप्टर्स करूंगा। टारगेट स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। नोट्स आप लोग देख लीजिए आपको कहां पे डिसाइड करना है कि भैया कोचिंग के नोट्स में बनाऊंगा तो अच्छे से बनाऊंगा, स्कूल में बनाऊंगा तो अच्छे से बनाऊंगा, किसी एक जगह के नोट्स अच्छे से बनाइए। अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन यानी कि डिले, चीजों को डिले मत करिए कि चल ठीक है आज नहीं तो कल पढ़ लेंगे, कल नहीं तो परसों पढ़ लेंगे, परसों नहीं तो बाद में पढ़ लेंगे, नहीं, ठीक है। जब आपको टाइम दिया है आपने, और हमेशा जब आप रात को सो रहे हो 12 बजे, ठीक है, जब 12 बजे सोना ठीक रहेगा वैसे तो, अगर आप रात को 12 बजे सो रहे हैं सो ट्राई टू मेक टाइम टेबल ऑफ नेक्स्ट डे ओनली। सिर्फ अगले दिन का टाइम टेबल बनाओ, अगले दिन का टू डू लिस्ट लिखो कि अब मेरे को कल ये करना है, ठीक है। तो जब ये सारी चीजें करोगे ना और उसको अचीव करोगे तो काफी अच्छा फील होगा, ठीक है। वैसे तो आप लोग ये सारी चीजें खुद से कर सकते हैं, अगेन आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी गाइडेंस एक ही जगह पे मिले, नोट्स भी बने बनाए एक ही जगह से मिल जाए, डीपीबी यानी कि प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी हम लोगों को एक ही जगह से मिल जाए, एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस भी, एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स के सॉल्यूशंस भी एक ही जगह से मिल जाए, तो डाउटनेट के ऊपर बहुत सारे क्या कहते हैं कोर्सेज अवेलेबल है, आप चाहे तो उनके बारे में जान सकते हैं, ठीक है जी। उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा, मिलते हैं फिर बाद में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।